और चार मीनार के पास जो मंदिर हुआ और सिटी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग को खुद भी शर्मिंदा है, हम लोग किसी को बचा नहीं सके, 17 लोग की जान गई, उसमें मासूम बच्चे थे। आग बेकाबू थी। तो मगर धुआं बहुत था, हम लोग को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, हम लोग नीचे जा सक रहे थे, मजायत में जा सके, मगर काबू नहीं हो रहा था। ऊपर से भी नहीं जा सक रहे थे, तो हमने डिसाइड करे कि दीवार तोड़ के पहुंचेंगे। एक रूम में 7 जने थे और दूसरे फ्लोर पे 6 थे। तो देख के हमको तकलीफ हुई, मासूम बच्चे जो मर गए उसकी बहुत तकलीफ है। बस जान तो आपकी भी जा सकती थी। अल्लाह बड़ा बादशाह था उस टाइम पे, मौत जाती तो जाने था, वो ऐसा मुश्किल नहीं था मसला नहीं था। पर क्या अफसोस मेरे को बहुत है, जिंदगी भर रहेगा ये कि हम लोग किसी को बचा नहीं सके। कि चैनलों पे आना है, फेमस होना है, बस एक इंसानियत के नाते हम सबसे पहले भागे। एक की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा नहीं है, फीलिंग्स एक दूसरे की जरूरत है, बस इंसानियत जिंदा रखो भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बारी, एडिटर इन चीफ जनता रिपोर्टर से। आज मेरे साथ में हैदराबाद के वो बहादुर लोग मेरे साथ में मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जानों पे खेल कर आग ना देखी ना कुछ, आग में कूद पड़े और उन ज़रूरतमंदों की जान बचाई बिना मज़हब व मिल्लत को देखते हुए। अब मैं आइए उनसे मैं आपका तारुफ करवाता हूँ, उनसे हालात वहाँ के उस वक्त क्या थे, मैं आपको उनसे जानने की कोशिश करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम बताइए। मेरा नाम है मीर जाहिद है और चार मीनार के पास जो मंदिर हुआ और सिटी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग को खुद भी शर्मिंदा है, हम लोग किसी को बचा नहीं सके, 17 लोग की जान गई, उसमें मासूम बच्चे थे और 2 लेडीज हम लोग को हेल्प के लिए पुकारे, तो हम लोग एक शटर तोड़ के, क्योंकि मेन रोड से हम लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि एक्चुअली वहाँ आँच बहुत थी, तो हम लोग छोटे शटर से अंदर तोड़ के फिर एक दीवार तोड़ के करके हम लोग 5-6 दोस्त पूरे मिलके ऊपर चढ़े। ऊपर भी आँच बहुत थी तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर के सेकंड फ्लोर पर भी चढ़ गए ऊपर। उसके बाद में देखा तो थोड़ा आँच कम हुई, फर्नीचर वगैरह पूरे आए, वटा लेके आए, पूरा बुझाए, बाद में नीचे उतरे, दरवाज़ा तोड़े, बाद में अंदर एक लेडी है सो 5-6 बच्चों को ऐसा पकड़ के, सो ऑलरेडी डेड हो गया था उन लोग का। अफसोस ये बात है उसमें मासूम बच्चे भी थे और आँच बहुत हैवी आँच थी वो, और पुलिस वालों का भी वर्क अच्छा था और फर्नीचर वगैरह भी जो आई पानी के वाटर्स वगैरह भी वो भी अपना टाइम बराबर करे, बस थोड़ा आँच ज़्यादा होने की तरफ से कंफर्टेबल नहीं हो सके उन लोग, दम घुटने की तरफ से उन लोग का पूरों का डेथ हो गया। और जाहिद साहब, मुझे आप ये बताइएगा, जब आप वहाँ पहुँचे तो आप एक इत्तेफाकी तौर पे आप लोग वहाँ पहुँचे थे, नहीं आपका रोज़ का मामूल है? नहीं इस दफ़ा हम लोग नमाज़ पढ़ने गए, सो ऐसे राउंड मारेंगे बोल के गए, तो गुलदार अस्कान 2 लेडीज़ ठहरे हुए थे, हम लोग चाय वाई पी के उधर गए, भाई थे, तो हम लोग गए वहाँ पर और 2-3 दोस्त वहाँ पर मिले, ऐसा चल रहा है तो खैर, तो लेडीज़ हम लोग को पुकारने की तरफ से क्या हुआ, हम बोले तो भैया हमारी फैमिली ऊपर बच्चे छोटे 8 बज लग गया अंदर, तो आज तो बहुत डेंजर आज थी भाई वहाँ पर, तो हम लोग दूसरे रास्ते से तोड़ के हम लोग ऊपर गए। अफसोस मेरे को बहुत है, जिंदगी भर रहेगा ये कि हम लोग किसी को बचा नहीं सके। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका काम है, आपकी जो है ना, आप जज्बे को सलाम हमारे तरफ से। मुझे आप ये बताइएगा कि आप जब आग को देखा आपने, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हम लोग तो एक ही सोच रहे थे कि नीचे जाके जान बचेंगे और बच हो सका तो जितना हो सका नीचे जाके आएंगे, वो तो मगर धुआं बहुत था, हम लोग को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, हम लोग नीचे जा सक रहे थे, मजायत में जा सके, मगर काबू नहीं हो रहा था, हम लोग समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग करना था, सांस लेने नहीं आ रहा था। फिर हम लोग ऊपर से नीचे जाके सांस लेके फिर नीचे जाने थे, नीचे जाके फिर दरवाजा तोड़े, जायद भाई दरवाजा तोड़े, अंदर ब्रेक करके लोगों को सोचनी में डाले, बच्चों को डाले, फलाने लोग थे वहाँ पर, आंटी उनकी बेटी, उनके दामाद बेटियां थे, फलाने ज़ईफ 2 जने थे, उन लोगों को शतरंजी में डाल के हल्लू नीचे से पहुंचा रहे थे हम। आप भी वहाँ पे मौजूद थे? जी हाँ। आपने क्या हिम्मत दी थी? मैं जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का, ऊपर से भी नहीं जा सक रहे थे, तो हमने डिसाइड करे कि दीवार तोड़ के पहुंचेंगे। दीवार तोड़े 30 to 35 मिनट्स हुए मर के, फिर भी
वो तोड़ते कि अंदर से धुआं और निकला तो कोई सांस नहीं ले सक रहे थे। फिर थोड़ा आंच कम हुए बाद हम लोग जाके देखे तब डेड बॉडीज थे रूम में। ऑलरेडी डेथ्स हो गए थे, वो हाफ एन आवर कुछ हो गया था अंदर, क्योंकि धुआं ज्यादा रहने की तरफ से। और वो लोग ऑक्सीजन वगैरह वो पूरे कंप्लीट थे भाई, सब करे मेहनत करे। अब किसी को हम मतलब ब्लेम नहीं कर सकते, सब अपनी अपनी मेहनत करे। हम लोग शटर तोड़ के दिया, मतलब पूरी दीवार तोड़ के गए थे। ऊपर से वो लोग भी आ गए पानी वानी लेके करके, पूरा उन्होंने भी तैयारी अच्छी करी। और अपने चामीनार के सरकार साहब है, उनका कुछ नाम है एक्चुअली, मैं नाम जहन में नहीं, सॉरी, हाँ चंद्रशेखर सर नाम है उनका। उनका भी वर्क बेहतरीन था, हमारे साथ साथ उन्होंने भी जंप करे वहाँ पर और कुछ लोगों को बचाने में मदद करे, मेहनत करे अल्हम्दुलिल्लाह। बस कोई जान बची नहीं, अफसोस हमारे को हो गया खाली बस वो। अब मुझे ये बताइए, जब आपने आग को देखा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था, दिमाग में यही चल रहा था कि आग बेकाबू थी। आग में सामने कोई जा रहा नहीं था। आग को देख के हर कोई पीछे हट जा रहे थे। फिर भी है इधर से बाजू से शटर तोड़ के करके घुस के ऊपर पहुंचे, सीढ़ी लगा के करके घुसे। जाहिद भाई अंदर पूरी टी शर्ट नाक को बन लेके गले के भागे, पूरे मेहनत करे। बस अफसोस इस बात का है कि अगर कुछ जान बच जाती तो हमारा कुछ काम करने का कुछ मकसद होता था। ये काम में करके बस जान बच जाना था, हमारी ख्वाहिश ये थी, किसी की जान बचना था। हमको खुशी होती थी इस बार। आपको क्या डर लगा इसमें? नहीं नहीं, डर की बात तो कुछ भी नहीं थी, और में चल रहा था बस यही था कि वो छोटे बच्चे जो थे, लेडीज वगैरह जो भी थे, हम इनको बचाने की पूरी कोशिश करें। 100% हम लोग जितना कर सकते थे उतना करें, मगर अब अल्लाह ताला के इसमें यही था कि हम कुछ ज्यादा नहीं कर सके, समझिए। बस जान तो आपकी भी जा सकती थी। अल्लाह बड़ा बादशाह था उस टाइम पे, मौत जाती तो जाने था, वैसा मुश्किल नहीं था, मसला नहीं था इसका। आप ये सोच के नहीं करे कोई काम हम लोग के चैनलों पे आना है, फेमस होना है। बस एक इंसानियत के नाते हम सबसे पहले भागे। हम हिंदू मुस्लिम को नहीं देखे, सबसे पहले हम भागे। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा फर्ज है। इंसानियत की जान बचाना, एक की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। हम भाग के कोशिश यही करें कि वो बचे नहीं, बस ये अफसोस है इस बात का। क्या आप लोगों को लगता है कि एक आम आदमी को भी जो है मिनिमम बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए रेस्क्यू की? नहीं होनी चाहिए, मतलब वो नहीं, जिस तरीके से मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, आपसे जो बन पड़ा आप लोगों ने वो किया, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत यहाँ पे आम हर इंसान को एक बेसिक नॉलेज दे दे रेस्क्यू की, तो वक्त वायद में जब हादसा ऐसे हों तो जब कम से कम उनकी मदद कर सकता है, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात है कि कम से कम लोगों को बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि किस तरीके से बचाए। भाई हम लोग तो जब पोजीशन जो कंडीशन था, मैं खुद भी बोल रहा हूँ आपको, वहाँ पर भी 2-3 बच्चे याहूपुरे के थे, वो हम लोग के नहीं है साथ अभी, उन लोग भी हेल्प करे। जैसा वो जो लेडी थे ना, 2 लेडी, वो लोग मैक्सी पे था, हम लोग बहुत परेशान था, खाली चीख रहे थे और रो रहे थे। हम लोग को भी कुछ नहीं सुना, अम्मा रास्ता किधर है, ये है। अब हम लोग कैसे जाने सकते, आँच बहुत है। दूसरे रास्ते से हम लोग तोड़ के शटर तोड़ के फिर दीवार तोड़ के फिर अंदर गए। हम लोग अंदर जाने के बाद में धुआं बहुत था, फिर बाद में ऊपर से लोग वाटर वाले भी पूरी मेहनत करे भाई, वो करे हटाए करे। बाद में थोड़ा हमारा दरवाजा तोड़ के घुसे तो एयर मार दिया, अंदर जो खुला था दरवाजा उसकी एयर मारते मेरे फेस पे थोड़ा आया, फिर हम लोग बाजू घट गए। फिर अंदर में घुसने बाद में एक मासूम बच्ची और पूरे बेड पे पड़े हुए थे, और एक लेडीज 5-6 बच्चों को लेके ऐसा पूरा मुंह से कब जा रहा था। बहरहाल बहुत बुरा से कम कितने लोग थे आप लोग के साथ? एक रूम में 7 जने थे और दूसरे फ्लोर पे 6 थे, उसमें से बच्चियां भी है, बच्चे भी है और मैन भी है। कुछ अपाइज उनके मम्मी डैडी थे कहते जो चल सकते, उन लोग भी है, सो डेट हो गए। हम लोग जो जहाँ से निकाले उन लोग पूरे डेट हो गए थे जी। तो आप लोगों के साथ टोटल आप लोग कितने लोग थे? हम लोग पूरे हम लोग 6 से 7 जने थे जी हाँ। उसके बाद में हम सब बढ़ते गए भाई, मदद एक को देख के सब बढ़ गए। अब हम जिसको पूरा को तो याद नहीं कर सकते, जो हम लोग जो वर्क आज अंदर जो वर्क करे हम लोग है, और 2 बच्चे हैं, उन लोग थोड़ा जॉब वगैरह पे है जी हाँ। वो लोग क्या नाम बता सकते? एक का नाम इब्राहिम है, एक का नाम आमिर है। तो अब ये होने के बाद में आप जब अपने घर वापस गए तो आपके फैमिलीज का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन ये था, मेरी वाइफ है घर में, क्योंकि एक्चुअली मेरे मदर भी और वालिद साहब का डेथ हो गया। मेरे वाइफ बोल रहे थे लिया नहीं आप अच्छा काम करें, मगर आपके पीछे भी बच्चे हैं 4 और 3 बेटे और एक बेटी है मेरे को। तो मेरे वाइफ थोड़ा अपसेट हो गए और काम भी अच्छा हुआ। चलो अल्लाह की मर्जी, आपको तो कुछ नहीं वाला है, मेरे को कुछ नहीं हुआ, जान भी बच जाना था। मेरी अलिया भी अफसोस करे वो चीज़ का कि बच जाना था जान, मासूम बच्चे थे बोल के। घर वालों का क्या रिएक्शन? सेम है, यही रिएक्शन है। गए बस देखे, अफसोस करे। मेरे भी 5 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, सब सोच के करके वो जब समझ भी नहीं आया, हम भी औलाद से है। आज किसी के मासूम बच्चे मर गए हमारे सामने,
अफसोस है, हमें भी औलाद दिया अल्लाह, तो देख के हमको तकलीफ हुई, मासूम बच्चे जो मर गए उसकी बहुत तकलीफ है बस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं आप लोगों को फिर एक बार ये बता दूं कि आप लोगों ने जो काम किया है, बहादुरी का काम किया है आप लोगों ने, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के चर्चे हो रहे हैं। और इंशाल्लाह और आखिर में ज़ाहिर साहब मैं आपसे जस्ट एक ही बात पूछूंगा कि इस हादसे के बाद में आपके जैसे नौजवान नस्ल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे ये बता दीजिए। मैं एक ही मैसेज दूंगा भाई सबके लिए कि हर कोई एक इंसान है, और नौजवान जो भी बच्चे हर किसी के मदद के वास्ते रेडी हो जाओ। हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा नहीं है, फीलिंग्स एक दूसरे की जरूरत है, बस इंसानियत जिंदा रखो भाई। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।